कि रॉयटर्स कह रहा है कि जी ब्लिंकन टू होल्ड वर्चुअल क्वाड मीटिंग विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। दूसरी तरफ नेटो की मीटिंग भी हो रही है। वो कहते हैं कि प्रॉपर जंग होने लगी थी पिछले साल, चाइना शुड कीप अ वॉच। अच्छा, उसमें कोई उनके कोई एनालिस्ट होते हैं वो। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे क्वाड की मीटिंग अमेरिका करवा रहा है नेटो के साथ, और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। और पाक मीडिया ये भी बोल रहा है कि कैसे एक भारतीय जनरल ने कहा था कि भारत और चीन के बीच जब तनाव था तो वो तनाव इतना बढ़ गया था कि ये जंग की तरफ जा सकता था, और भारत ने संयम रखा और इसीलिए भारत और चीन के बीच जंग नहीं हुई। उसके बाद पाक मीडिया बात कर रहा है कि क्वाड और नेटो की मीटिंग से चीन इतना घबरा गया है कि चीन के अखबार ने ये लिखा है कि चीन को इस मीटिंग पर नज़र रखनी चाहिए और चीन को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। वो ये है कि आज इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से, और वो डेवलपमेंट ये कि अब से चंद कुछ देर के बाद, यानी अब से मेरा ख्याल है 1-2 घंटे के अंदर जो है एक मीटिंग शुरू हो जाएगी। और वो मीटिंग होगी जिसमें एंथनी ब्लिंकन जो हैं, जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, वो बात कर रहे होंगे जयशंकर के साथ। क्वाड का इजलास हो रहा है, यानी क्वाड का इजलास हो रहा है, लेकिन ये वर्चुअल हो रहा है, यानी खुद नहीं आएंगे। जैसे पोम्पियो आए थे लास्ट टाइम और ये जापान में हुआ था, उस तरह से नहीं, ऑनलाइन इजलास हो रहा है। ये बाइडेन के आने के बाद पहला इजलास है क्वाड का। अच्छा, क्वाड का इजलास हो रहा है, और उसमें जो है वो अब क्वाड के इजलास के ऊपर, ये तो ठीक है कि रॉयटर्स कह रहा है कि जी ब्लिंकन टू होल्ड वर्चुअल क्वाड मीटिंग विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। अच्छा, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इस वर्चुअल मीटिंग में से क्या निकल के आता है। देखिए ना, इसमें एक लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसके एक तो ये मीटिंग हो रही है जो स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ नेटो की मीटिंग भी हो रही है। नेटो के जो आप समझें कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं और नेटो के जो अराकीन हैं, नेटो, अब ये नेटो क्या है, ये एक होता है ना कि वो बिल्कुल एक मुर्दा किस्म के अलायंसेस हैं इस दुनिया में, और किसी मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। ये अपनी हैसियत खत्म कर चुका है नेटो। मतलब नेटो जो है, अब मुझे बताएं इस वक्त के नेटो, उन्होंने बात बड़ी अच्छी कि वॉशिंगटन पोस्ट में बड़ा अनयूजुअली होता है, काफ़ी अनयूजुअल होता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो कोई आर्टिकल, कोई पीस लिखे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में सेक्रेटरी डिफेंस ने लिखा, जो उनके लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने, जनरल लॉयड ऑस्टिन ने लिखा कि यूएस कांट मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन। हम खाली अकेले अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर सकते, ये सेक्रेटरी डिफेंस ने लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में। दैट्स व्हाई वी बिलीव इन नेटो। अब सवाल यह है कि नेटो के अंदर अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो तो है इस वक्त, जहां पर अगला फड्डा होना है वो तो है इस वक्त यहां पे साउथ चाइना सी में। अगर चाइना मेन कंपेटिटर है तो यहां तो कोई नेटो का मुल्क नहीं है। ठीक है ना, नेटो यहां तो नहीं बैठी। नेटो तो सोवियत यूनियन स्पेसिफिक नेटो बनी थी ना, तो सोवियत यूनियन, अब नेटो के अंदर एक जो उनके साथ मुल्क है, वो मुल्क किसी तरह उस खाके में फिट ही नहीं होता जिस खाके में नेटो की तश्कील हुई थी, और वो मुल्क है टर्की का, टर्की, और वो भी तैयब एर्दोगन का टर्की। अनएक्सपेक्टेडली उनके जो जनरल जोशी हैं, जनरल जोशी ने आज इंटरव्यू दिया है, मेरे ख्याल से इंडिया टुडे और बाकी भी मीडिया से बात की। जनरल जोशी उनके हेड करते हैं इंडिया टुडे को, उन्होंने इंटरव्यू दिया। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, ये जो हैं ये उनके जो नॉर्दर्न कमांड, उसको ये हेड करते हैं। अब ये कहते हैं कि पिछले साल प्रॉपर, ये नहीं कि जो आपको नजर आ रहा है यहां पे ये एलएसी का, वो कहते हैं कि प्रॉपर जंग होने लगी थी पिछले साल चाइना और इंडिया के दरमियान। और उन्होंने कहा है कि फिर वो लास्ट ईयर जो है हम पीछे हटे, और बल्कि इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक आया, उन्होंने कहा है जनरल जोशी ने कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप देखें कि आपकी सरजमीन के ऊपर जो मद्दे मुकाबिल फोर्सेस हैं वो आ रही हों और आपको रिस्ट्रेन से, यानी खामोशी से वो देखना हो सारा कुछ।
और कहते हैं एक वक्त ऐसा आया था कि फुल आउट वॉर होने लगी थी बिटवीन चाइना और इंडिया, लेकिन हमने रिस्ट्रेन शो किया, हम ज़रा पीछे ठहरे। अच्छा, उसके साथ ही उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने आज फिर वही जो एनडीटीवी कह रहा है, फिर उन्होंने कहा कि नॉर्मल रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता इंडिया का और चाइना का, क्योंकि ट्रांसग्रेशन है बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जब तक फड्डा चल रहा है तो उस वक्त तक जब तक टेंशन है और टेंशन है और टेंशन है और टेंशन है। लेकिन इसी दौरान ग्लोबल टाइम्स जो है वो कुछ और कहानी सुना रहा है। अच्छा, चाइना भी एक अजीब, चाइना इधर से उधर से हल्ला गुल्ला सारा कर करा के वो एक हल्का सा एक फिलर आता है, चाइना ने हल्का सा एक डाल दिया अंदर। वो कहते हैं कि इंडिया में ईज कर्व्स ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। मैं एक सिर्फ आपसे बात कर लूं कि क्वाड का इजलास शुरू हो रहा है कुछ देर में, और उससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने ये बता दिए यूएस टू यूज क्वाड टू हेज चाइना। चाइना की तरफ से बड़ा टाइमिंगली एक खामोश सा स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई ये जो है ना इसको जरा देख लें। मतलब देखिए ना, चाइना शुड कीप अ वॉच। अच्छा, उसमें कोई उनके कोई एनालिस्ट होते हैं वो लिखते हैं, या कोई एडिटर लिख देता है, उन्होंने कहता चाइना को चाहिए, चाइना में बैठ के लिख रहे होते हैं और उनकी ज़ाहिर कम्युनिस्ट पार्टी लिखवा रहे, लेकिन वो कहते हैं कि चाइना को चाहिए कि नजर रखें जरा आसपास, ये क्या हो क्या रहा है। और मतलब ये जो क्वाड है इसको अमेरिका किसके खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है, तो जरा नजर रखें। मतलब ये ऐसा, अच्छा वो चाइना की ना ऑफिशियल पॉलिसी होती है ना कुछ और होती है, वो ग्लोबल टाइम में आ जाता है बीजिंग से। तो बात यह है कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने कहा है कि क्वाड की मीटिंग अभी किस लिए हो रही है। तो क्वाड की मीटिंग अभी इसीलिए हो रही है ताकि ये पता लगाया जाए कि फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि चीन अपने सारे पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया है ये आपको पता ही होगा। इसीलिए क्वाड की मीटिंग हो रही है ताकि चीन पर फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी लगाई जाए इस पर बातचीत हो सके। तो क्वाड से क्या निकलेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी अगर क्वाड की मीटिंग हो भी गई तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, इससे फ़ायदा ही निकलेगा। और अगर क्वाड की मीटिंग नहीं हुई तो फ़ायदा होने के कोई चांसेस भी नहीं है। तो क्वाड की मीटिंग इसीलिए हो रही है ताकि कोई फ़ायदा ही मिले। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि नेटो तो ख़त्म हो गया है और नेटो की मीटिंग से फ़ायदा क्या है, तो नेटो ख़त्म नहीं हुआ। नेटो अफ़गानिस्तान में अभी भी है, और अफ़गानिस्तान में नेटो किस लिए है वो आपको पता है। नेटो अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के लिए है, और तालिबान जो अफ़गानिस्तान में हमले कर रहे हैं उसे रोकने के लिए है। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कह रहा है कि नेटो ख़त्म हो चुका है और नेटो के अभी मीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। नेटो अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और इसीलिए नेटो की मीटिंग हो रही है। ट्रम्प के ज़माने में नेटो की ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई, और इसीलिए बाइडेन आके नेटो की मीटिंग करवा रहे हैं ताकि अपने सारे दोस्तों को ये पता हो कि फ्यूचर में नेटो का रोल क्या होगा चीन को कंटेन करने में, क्योंकि बाइडेन की अभी पॉलिसी यही है कि चीन को कंटेन करना। और पाक मीडिया ने कहा है कि नेटो में तो टर्की है और टर्की तो नेटो में अभी रहना नहीं चाहता। मतलब कि पाक मीडिया ने ये नहीं कहा, पर पाक मीडिया के मुताबिक यही है कि अर्दोगान अमेरिका और फ्रांस से नाराज़ है और इसीलिए वो नेटो में नहीं रहना चाहता। तो टर्की की इकोनॉमी अभी नीचे जा रही है, उन्हें अमेरिका की ज़रूरत है, और अमेरिका से दुश्मनी करके टर्की अपनी इकोनॉमी नहीं बचा सकता। टर्की ने ऐसे ही ट्रम्प के साथ दुश्मनी ले ली थी, और इसीलिए टर्की की इकोनॉमी इतने नीचे चली गई है क्योंकि ट्रम्प ने टर्की के इकोनॉमी के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। तो टर्की जानता है कि बाइडेन के साथ अगर उसने दुश्मनी ली तो ट्रम्प से बुरा हाल बाइडेन टर्की की इकोनॉमी का करेगा। तो टर्की की मर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टर्की नेटो में रहना चाहे तो रह सकता है, पर नेटो से अगर टर्की निकला तो अमेरिका टर्की की इकोनॉमी की हालत अभी से बहुत ख़राब कर देगा। तो टर्की के मर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और टर्की का फ्रांस के साथ जो झमेला है उसे अमेरिका सुलझा देगा। और अमेरिका ने अर्दोगान को ये चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों पर बाज आए और अपने आप को मिडिल ईस्ट का पुतिन बनाने की कोशिश ना करे। और इसीलिए आपने देखा होगा टर्की भी अब चुप हो गया है बाइडेन के आने के बाद। तो टर्की
की अभी जो हालत है वो नेटो में कुछ नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये जो कहना है कि टर्की तो नाराज़ है तो इसका असर नेटो पे पड़ेगा, तो ये गलत बात है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत ने चीन के खिलाफ संयम रखा था और इसीलिए जंग नहीं हुई। पर बहुत सारे भारतीय एनालिस्ट ने भी कहा है कि चीन तो अभी वापस चला गया है, पर इस पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि 1962 में भी चीन ने ऐसा ही किया था। 4 महीने के लिए वो वापस चला गया था और फिर जंग शुरू हो गई थी। तो इसीलिए भारत को नज़र रखनी चाहिए कि चीन तो अभी वापस चला गया है, पर चीन वापस भी आ सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे भारतीय एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी जल्दी कोई नतीजे पर नहीं आना चाहिए। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि चीन के अखबारों पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि चीन के अखबार तो चीन के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इस पर कुछ बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।